मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मंडे क्या मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, क्योंकि देखो न्यूज अभी आ रही है कि यूएस ईरान की वापस डील होने वाली है और ये देखो लगातार चल रहा है। मार्केट में अफवाह लगातार चल रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, अब पता नहीं मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा रात को लेट नाइट कुछ और आ जाएगा या अर्ली मॉर्निंग कुछ और आ जाएगा। ठीक है, बट अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि वार खत्म होने की वापस बात चल रही है। यूएस ईरान इंच क्लोजर टू 60 डे सीज फायर एक्सटेंशन, ग्रेजुअल रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो ये नाटक चल रहा है। देखो अब आप बोले कि सर पता कैसे चलेगा वार खत्म होगी कि नहीं होगी, एक्चुअल में सही न्यूज़ है कि नहीं वो पता कैसे चलेगा। तो सिंपल बात है, आपको सिर्फ क्रूड ऑयल पे फोकस करना है। क्रूड ऑयल जिस दिन 6% से ज्यादा गिरता है, मोर देन 6%, ठीक है, और ये क्रूड ऑयल 90 के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि भाई वार ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल को ज्यादा फोकस करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सर क्रूड ऑयल में कहां पे देखना है, तो गूगल सर्च करना ब्रेंट क्रूड ऑयल करके। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल लाइव करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई? चलिए ओके, अब देखो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आप लोगों की क्वेरीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये चार्ट किसका है, मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ चार्ट सिखाने की कोशिश करूं, तो थोड़ा फोकस करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आप लोगों के समझ में आएगा। लास्ट जो हम लोगों ने चार्ट डिस्कस किया था सिखाने के लिए वो था एफएसएल का। ठीक है, अभी यहां पे फोकस करना। देखो ये है डेली चार्ट और अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो इसके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। देखिए इसके रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन स्टिल प्रीवियस रिजल्ट से लेके अभी के रिजल्ट तक ये काफी भाग चुका है। ओके, मार्केट में पुलबैक आए थे अभी रिसेंटली, जो मार्केट में पुलबैक्स आया था अप्रैल मंथ के अंदर या मई मंथ के अंदर थोड़ा सा पुलबैक था कुछ कंपनीज के अंदर, इसमें सबसे ज्यादा पुलबैक आया। अब ऐसा तो था नहीं कि रिजल्ट आ गए उसके उसके बाद पुलबैक आए, रिजल्ट से पहले और वो भी लगातार कंटिन्यूसली आए। तो ये क्या बता रहा है, बता रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है जिनको ये लगता है कि कंपनी का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। अब ये जो बड़ा प्लेयर है, चांसेस बहुत आए हैं कि म्यूचुअल फंड हो सकता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, वो ओपनली पता नहीं म्यूचुअल फंड ने किसी ने डिस्क्लोज किया होगा कि नहीं, बट ये लग रहा है कि म्यूचुअल फंड हो सकता है। बट क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये पॉजिटिव है? आंसर इज नो। देखो समझो बात को, चार्ट्स डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट अगर रिजल्ट आ चुके होते तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि अगर आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से ये काफी तगड़ा गिरा है और ऑलमोस्ट ये पूरा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है वर्टिकल भी। ठीक है, तो ये डेफिनेटली साइन है बड़े प्लेयर्स के। बट रिजल्ट एक सेफ्टी मेजर होता है। ये लोग तो क्या है कि भाई मान लो यहां से एंटर किए होंगे, अब रिजल्ट अगर खराब आया तो ये लोग तो 6% का लॉस हैंडल कर लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे से एंटर किए हैं। बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, रिटेल नहीं कर पाते। तो हमेशा याद रखो कि अगर ऐसी बड़ी मूव्स आती है ना, तो आप समझो कि बड़े प्लेयर्स एंटर हुए हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स, बट रिजल्ट के बाद उसको देखो। अगर देखना है तो की बात है, बाकी तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं बोलूंगा, बट देखना है तो की बात है। ठीक है, तो हमेशा रिजल्ट को स्टडी करो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। ठीक है, चलिए फटाफट बात करते हैं। ओके, अब देखो जैसे कि मैंने बोला ना, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स में न्यूज आना स्टार्ट हो चुकी है। एंड मुझे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर ये जो यूएस है, ट्रम्प है, वो यूरेनियम के पीछे क्यों पड़ा है, न्यूक्लियर के पीछे क्यों पड़ा है ईरान का? ईरान भले बना दे न्यूक्लियर, पर वो क्यों ना बोले कि उसको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है। देखो समझो बात को, अभी ग्लोबल मार्केट में जो डोमिनेंस चल रहा है करेंसी का वो है यूएस डॉलर्स। और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि यूएस जो है वो ज्यादातर जो कंपनी ऑयल बनाती है, जो कंट्री ऑयल बनाती है लाइक यूएई, जो भी वगैरह वगैरह कंट्रीज है, उसको वो मिलिट्री सप्लाई करता है, क्योंकि उनके पास कोई न्यूक्लियर मिसाइल जैसा कुछ है नहीं। एज पर आई नो, अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, न्यूक्लियर उनको सपोर्ट देता है, एज अ मिलिट्री मिलिट्री एज अ सपोर्ट देता है। ठीक है, तो अगर उनको कुछ होता है तो यूएस डायरेक्टली उन पे अटैक कर सकता है, दूसरी कंट्रीज पे अटैक कर सकता है अगर कोई यूएई या कोई और कंट्री पे अटैक करता है। ठीक है, तो बट यूएस ने क्या बोला कि हम लोग आपको पूरा सपोर्ट देंगे मिलिट्री मिलिट्री वाला का, लेकिन आपको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने हैं और जो भी आप ट्रेड करते हैं क्रूड ऑयल का वो डॉलर में करना है। तो इसकी वजह से डॉलर का डोमिनेंस ग्लोबल मार्केट में आया था। अब अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन भी बना लेता है तो वो बड़ा प्लेयर हो जाएगा, यानी कि वो किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल का अटैक कर सकता है और उसके पास क्रूड ऑयल भी है। तो डॉलर का जो डोमिनेंस है वो चला जाएगा, और डॉलर का डोमिनेंस ना जाए इसकी वजह से ये सब खेल चल रहा है। ठीक है, तो ये खेल लंबा है, देखते हैं कितना चलता है। बट ये खेल आई थिंक स्टार्ट हुआ था 90s के अंदर, अब आई मीन टू से 19th सेंचुरी के अंदर। अब पता नहीं यहाँ पे क्या एग्जैक्टली आगे होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये खेल ज्यादा लंबा चल सकता है। ओके, अदानी एनर्जी के अंदर बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है और कतार होल्डिंग की एग्जिट हुई है। अब समझो बात को,
कतार होल्डिंग की एग्जिट इज नॉट स्मॉल थिंग। हाँ, म्यूचुअल फंड आए वो अच्छी बात है, बट ये जो कतार एग्जिट हुआ वो पॉजिटिव बात नहीं है। म्यूचुअल फंड ने 644 करोड़ की बाइंग की है। अब ये चार्ट्स में दिख तो रहा था कि भाई कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखना है, अदानी ग्रुप में जो केसेस की इश्यूज थी वो शॉर्ट आउट होना चालू हो चुके हैं यूएस कोर्ट केसेस के अंदर। इसकी वजह से बड़े प्लेयर्स पहले से एंटर करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये समझ के चलो कि ये मंथ की क्लोजिंग, ये जो रेंज है ना, इसके अगर ऊपर आती है तो काफी पॉजिटिव चांसेस हो सकता है। ये जो रेंज है वो रेंज क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1200 से 1300 की रेंज होगी। अगर इसके ऊपर होता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव सिग्नल्स आ सकते हैं कि भाई बड़ा प्लेयर को एंटर कर रहा है, और ये जो इतने सालों का रेंज बाउंड मार्केट है अदानी ग्रुप के लिए वो पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। तो उल्टा ये पॉजिटिव सिचुएशन है, ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, पॉजिटिव सिचुएशन न्यूज़ है। ओके, पॉलीप्लेक्स नंबर्स एवरेज है, कोई खराब नहीं है, कोई अच्छे नहीं है, एवरेज नंबर्स है। ग्रोथ आया है डेफिनेटली इबिटा बेसिस पे, बट देखो पॉलीप्लेक्स जो कंपनी है ना, वो बहुत ही फाड़ू कंपनी थी एक टाइम पे, जिनका रिजल्ट्स बहुत ही बेस्ट आ रहे थे, ठीक है। बट अभी क्या है कि कंपनी का आई थिंक मैनेजमेंट चेंज हुआ है, इनका मार्जिन चेंज हुआ है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, ठीक है। पहले और इनका जो ये जो ग्रुप का पी होता है ना, वो ज़्यादातर 20 के आसपास रहता है, 20-30 के आसपास ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। तो ये इतना वॉलेटाइल था कि बड़े प्लेयर्स को पसंद नहीं आया इनके रिजल्ट, और वो बहुत पहले इसको क्रैश करवा दिया था, ठीक है। अब रिजल्ट्स एवरेज आना स्टार्ट हुए हैं, देखते हैं कि क्या ये सस्टेन करता है कि नहीं। बट आप देखोगे यहाँ पे, देखो कैसे रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद देखो कैसे हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस है विच इज़ अराउंड 840, ठीक है। 840 से लेके 800 आसपास बहुत अच्छा बेस है। इसका एक ब्रेकआउट हो सकता है 1100 के ऊपर, 1500 के ऊपर, एक सेकेंड, हाँ 1500 के ऊपर, ठीक है। तो अब तक ये रेंज में है, 1500 के ऊपर निकले फिर शायद कुछ हो, और ये निकलेगा तभी जब इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अभी जो रिजल्ट है वो ठीक है, बट इससे भी और अच्छे आने चाहिए थे। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, लास्ट इसके बाद रिलायंस है, बट सुन लो, रिलायंस इंफ्रा के नंबर्स अभी के लिए अच्छे दिख रहे हैं, बट इबिट्टा बेसिस पे देखोगे तो कंपनी ने लॉसेस किया है, ये अच्छी बात नहीं है। कंपनी के अदर इनकम की वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल दिख रही है, बाकी अगर आप देखोगे इबिट्टा बेसिस पे लॉसेस है, तो ये नंबर कोई हाल पे अच्छे नहीं बोले जा सकते हैं, ठीक है। तो रिलायंस जो अनिल अंबानी का ग्रुप है, ठीक है, नंबर्स बहुत ही वॉलेटाइल पेश कर रहा है, और ये नेगेटिव चीज़ें हैं। बीच में काफ़ी तेज़ी से भागा था, देखो यहाँ पे ये कितना तेज़ी से भागा था, 60 का स्टॉक 400 हो चुका था, वापस ये पंप एंड डंप हो गया, ठीक है। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ये जो मतलब पुरानी कंपनीज होते हैं जो रिकवर करने की कोशिश करती है, उसमें एक प्रॉब्लम, वापस पूरा गया, ठीक है। अब इसका प्योर जो होगा ब्रेकआउट, वो डेफिनेटली भी लाइफ हाई को ब्रेक किया था या 52 हाई को ब्रेक किया था, वही एक हो सकता है विच इज अराउंड 400-500, ठीक है। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, रिलायंस। अब देखो आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी कि गवर्नमेंट रिलायंस से कह रही है कि आप जो पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट करते हैं यूएस डॉलर्स में, वो कम कर दें ताकि हमारा इंडियन करेंसी स्टेबलाइज हो जाए। 50 बिलियन एनुअल पेट्रोकेमिकल इंपोर्ट कम कर दें। अब इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भाई पेट्रोकेमिकल चाहिए तो सही, ये वो डायरेक्टली बंद तो नहीं कर सकते, तो इंडिया में ही बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। उसके लिए प्लांट्स चाहिए होंगे, पावर प्लांट्स चाहिए होंगे, बहुत सारे प्लांट्स चाहिए होंगे, इन शॉर्ट में पावर प्लांट तो नहीं बोल सकते, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स चाहिए होंगे। तो ये खर्चे वाला काम है, अब पता नहीं रिलायंस करेगी कि नहीं करेगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर ये न्यूज़ पॉजिटिव है नेगेटिव, अभी के लिए नेगेटिव टेम्पररी बोल सकते हैं, बट अगर इंडिया में पेट्रोकेमिकल प्लांट बड़े बन जाते हैं, ठीक है, अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, बट अगर ये बन जाते हैं तो डेफिनेटली रिलायंस के लिए पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, बाकी न्यूज़ इनडायरेक्टली तो पॉजिटिव है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आ रही थी कि एफआई निकल रहा है क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा है इंडियन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है, एसआईपी जो करते हैं। भाई देखो ये तो बहाने हैं, मतलब इंडियन म्यूचुअल फंड के एसआईपी भी ना करें इंडियन वाले, ये बहाने हैं। अब तो हम लोग क्या बोले इसमें, मैंने ऑलरेडी आर्टिकल शेयर किया था टेलीग्राम में। टेलब्रो सर क्या दिख रहा है, सर मैंने चार्ट्स तो स्टडी किया था टेलब्रोस का, ठीक है। अब आप ये समझो ये सिर्फ बीएससी का स्टॉक है, और बीएससी ओनली स्टॉक जो होते हैं ना, वो लिक्विडिटी बिना के होते हैं, और लिक्विडिटी आती है तो पैनिक वाले होते हैं, पंप एंड डंप टाइप के होते हैं, तो उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आप देखोगे इसमें ना के बराबर वॉल्यूम से, देखो ये प्योरली ना के बराबर वॉल्यूम से, और इसमें आते हैं तो जनरली ट्रैपिंग वाले मूव्स आते हैं। आप देखोगे यहाँ पे भी ट्रैपिंग वाले मूव्स आए थे, सो केयरफुल लेना पड़ता है, फंडामेंटल्स कैसे भी हो, बट
ये सभी सिर्फ बीएससी वाला स्टॉक थोड़ा ट्रैपिंग वाला मूव मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है। सर एंड्योरेंस देखो, एंड्योरेंस आई थिंक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है एंड्योरेंस, ठीक है, बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है वैसे एंड्योरेंस। अगर आप देखोगे इसने सी वॉलेटिलिटी है, बट आप देखोगे बहुत अच्छा मोमेंटम करता है ये, जब भी हाई पे जाता है सपोर्ट लेता है, हाई पे जाता है सपोर्ट लेता है, और 2000 का इसका अभी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ठीक है, बंदे में दम है। और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, ये गाड़ी के जो ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, हाँ डेफिनेटली ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं। लाइक अपने, अगर आपके पास पल्सर गाड़ी होगी बाइक, ठीक है, तो उसमें आप देखना ब्रेक ब्रेक होता है ना, वहाँ पे हैंड ब्रेक, तो उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे एंड्योरेंस लिखा होगा, ठीक है। तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ग्रोथ अच्छी है डेफिनेटली, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, जब भी सपोर्ट पे आती है पॉजिटिव पुल बैक करती है, सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइंस फॉर द कंपनी, ठीक है। तो कंपनी दम वाली है सर, ठीक है, बट देखो स्लो मूविंग है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और जब भी वर्टिकल जाता है फॉल करता है, ये बाकी कंपनी स्ट्रॉन्ग है। ओके, RBZ ज्वेलर्स किसी ने कमेंट करके पूछा था, मनीष कुमार जी ने। ओके, देखो मनीष कुमार जी, RBZ ज्वेलरी कंपनी में सेम प्रॉब्लम है, अभी मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि जब तक आप देखो, मैं एक सिंपल कर देता हूँ, चलो सिंपल एकदम कर देता हूँ। ये ज्वेलरी कंपनी सभी पीटी हुई है, राइट, RBZ ज्वेलर्स, कलियन ज्वेलर्स, फलाना ढिमकाना, बट चांसेस बहुत हाई है कि गोल्ड नेक्स्ट मंथ में फॉल कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स टोटली नेगेटिव है। चांसेस है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 100% होगा गोल्ड फोल्ड, बट चांसेस है, ठीक है। तो अगर गोल्ड फोल्ड करता है तो गोल्ड कंपनीज के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि गोल्ड के प्राइस कभी नीचे नहीं रहते, वो आज नहीं तो कल पॉजिटिव हो जाते, 3 साल 4 साल के बाद। तो ज्वेलरी डिमांड बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप जानते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो चांसेस यही दिख रहा है कि ज्वेलरी कंपनीज के लिए आने वाले 3-4 महीने पॉजिटिव आने की उम्मीद दिखती है, ठीक है। मैं देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट मैं आपको सेक्टर्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये गोल्ड में फॉल आने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, एटलीस्ट लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हम अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मेरे स्क्रीनर शेयर कर दूंगा और आपको स्क्रीनर का यूज़ भी बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, बाय।